इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य भुवन एक प्रश्न हमारे सामने रखे थे, क्या हमको विश्वास है कि हमारी आगे की पर्याय देव पर्याय होगी? ये सड़ा गड़ा शरीर, ये दुर्गंध से युक्त हड्डी मांस शीश से भरा हुआ नव बल द्वारों से युक्त शरीर मुझे फिर नहीं मिलेगा, ये विश्वास है क्या? जिन विषयों को हम यहाँ बैठकर सोच पा रहे हैं, बस सोच ही रहे हैं कि कैसे होंगे सीमंदर स्वामी, कैसे लगता होगा समुशरण, कैसे होगा विदेह क्षेत्र, कैसे होते हैं पंचमेरु, कैसा होगा नंदीश्वर द्वीप, कैसा होगा रुचिकवर द्वीप, कैसा होगा कुंडलपुर द्वीप, कैसे होंगे असंख्यात द्वीप समुद्र, जिनकी हम यहाँ बैठ के सिर्फ चर्चा ही करते हैं। क्या उनको आप देख सकेंगे? इतना विश्वास है क्या? ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में जिससे आप दृढ़ता से कह सकें इस पर्याय को छोड़कर अगली जो मेरी पर्याय है मेरी उत्कृष्ट पर्याय है। अपने जीवन को नापें। कल यहाँ आचार्य बन गए थे, वैवारम परिकृतम नारकस्य अवशा। हम बहुत आरम परिग्रह के संग्रह में संचय लगे हैं, हम नरक गति के निकट हैं। हमारी स्थिति उस व्यक्ति के जैसे है। एक व्यक्ति को एक राजा ने बुलाया। व्यक्ति को क्या मतलब, नगर में एक घोषणा की गई कि सुबह से लेकर शाम तक आप जितनी भूमि नाप लोगे वो आपकी। सुबह से लेकर शाम तक जितनी भूमि नाप लो वो आपकी। बस शर्त एक ही है कि जिस पॉइंट से चले हैं शाम को उसी पॉइंट पर वापस आना है। सुबह आप सूर्योदय होते से ही जितनी भूमि लेना ले लो, जितनी आप पैरों से नाप लोगे सारी भूमि आपको दे दी जाएगी। पर शर्त क्या है? वापस उसी स्थान पर आना पड़ेगा जिस स्थान से प्रारंभ किया है, तब जाके वो पूरा राउंड होगा, तब वहां से वहां तक की भूमि आपकी हो जाएगी। एक व्यक्ति राजा के पास पहुंचा, मुझे भूमि चाहिए। और भी कई व्यक्ति गए, सब ने अपना हिसाब से राजा ने कहा ठीक है नापो जिसको जितनी चाहिए। तो लोग दौड़ रहे हैं। लोगों ने सुबह से पहुंच गए, सूर्योदय का इंतजार कर रहे हैं, रात भर वहीं से बैठे रहे। जैसे ही सूर्योदय होगा वो सबसे पहले पाँव फटेगी और सबसे पहले हम भूमि को नापेंगे, क्योंकि लेट हो गए तो इतना कम मिलेगा ना, समय कम चला रह जाएगा हमारे पास। दिन घंटे हैं 12 ही दिन के, तो और नाप के वापस ही वहीं आना है। तो जितनी ज़्यादा नाप सके तो जितनी जल्दी निकलेंगे, जितना लेट करेंगे हम उतना कम नाप पाएंगे। तो रात भर वहाँ पर लोगों का तांता लगा गया, बैठ गया कि सुबह जैसी पौ फटेगी वो वैसी हम दौड़ेंगे। और जैसी सूर्य की पहली किरण निकली और लोगों ने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि पैदल चलेंगे तो बहुत देर लग जाएगी और बहुत कम भूमि मिलेगी। जब भूमि मिल ही रही है तो अलग अलग दिशाओं में लोग भाग गए, दौड़ने लगे, यहाँ की भूमि मैं लूँगा, यहाँ की भूमि मैं लूँगा। और एक व्यक्ति और भागना प्रारंभ करता है। इतनी तेज भागता है, जितनी अधिक जल्दी ज़्यादा कवर करूँगा उतनी भूमि मेरी होगी। और भागते उसे दोपहर का 12 बज जाता है। अब वो सोचता है अब वापस चलना चाहिए, अब मुझे रिटर्न होना चाहिए। पर तभी उसे सामने एक बाउंड्री वाल दिखाई देती है। वो सोचता है एक काम करते हैं, बाउंड्री वाल तक तो नाप ही ले रहे, एक सीमा पता चल जाए ना अपनी यहाँ तक है ज़मीन, 1 किलोमीटर तो और होगी थोड़ी सी आगे चल के। और फिर से इसी लोभ में फिर से और भागना प्रारंभ करता है। उसके बाउंड्री
कोई चीज़ बहुत पास में दिखती है, लेकिन जब जाओ तो समझ में आता है दूर है। जैसे कभी किसी खेत से आप किसी हाईवे को देखो, खेत के एक साइड आप रहो और दूसरी साइड हाईवे हो, दूर से आपको हाईवे दिख रहा, अरे बोरा हाईवे, बस ही तो सामने दे। जैसे भी सर चलते ना अपन, जिस रास्ते से हम आए थे उसके अपोजिट में हाईवे दिखाई देता है, बोरा महाराज जी हाईवे पास में है, यही पास में है। लेकिन जब चलोगे तब पता चलेगा 1-1.5 किलोमीटर है वो। कम से कम इस रोड से लेके वो रोड 1.5-2 किलोमीटर बढ़ती है बीच में, लेकिन कैसा, वो तो रहा हाईवे, वो गाड़ियाँ चल रही दिखाई तो दे रही हैं, यही तो है हाईवे, लेकिन उस पर पहुँचने का जो रास्ता है वो लंबा रहता है। तो उसका बस वो दिख रही है, वो बाउंड्री तक अपन चलते हैं, जैसे अपनी सीमा हो जाएगी, अपने इतना नाप लिया पर्याप्त है, अब तो थोड़ा सा और वो बाउंड्री और थोड़ा करके वो बाउंड्री तक पहुंच गया। आधा घंटा और दौड़ लिया उसने, 12:30 बजा, रिटर्न होने की सोच ही रहा था, तभी उसे एक बाउंड्री और दिखाई दे गई। अरे ये तो लगता है इससे अपना चौकोर हो जाएगा, ये थोड़ी सी और ले लेंगे ना, उसके बाद तो देखो नदी दिखाई दे रही है, तो क्यों ना इस तक ले लें, जैसे उसके बाद तो नदी है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, आगे नदी है तो आगे तो फिर जाना नहीं है, तो इतनी सी और क्यों छोड़ें, फालतू कोई और आ जाएगा उस जमीन को कवर कर लेगा, इसलिए थोड़ा सा और दौड़ लेते। और दौड़ते दौड़ते उस बाउंड्री के किनारे पहुंच गया। अब सोचता है दौड़ना वापस होना चाहिए, और जैसे ही वापस होने का सोचता है तभी देखता है कि थोड़ी सी जगह और रह गई थी, बाउंड्री पहले से लगी हुई थी, बाउंड्री के बाद थोड़ी सी जगह बाद फिर नदी आने वाली थी। तो सोचता है कि ये थोड़ी सी और क्यों छोड़ें, इतनी सी और कर लें कवर, इतनी सी और कवर कर लें, और उतनी सी कवर किया। अब उसको 2 बज गया। अब सोचता है रिटर्न हूं, अब वो वापस भागना चाहता है, लेकिन शरीर जवाब दे चुका है। सुबह से भूखा प्यासा, ना पानी पिया ना खाना खाया, बस दौड़ना लगा हुआ था। अब जब रिटर्न होने की बारी आई, अब उसका शरीर थक कर चूर हो चुका है। अब वो दौड़ना चाहता है, लेकिन पैर ही काम नहीं कर रहे, दौड़ना चाहता है, हाथ पैर ही नहीं चल रहे, थोड़ी दूर दौड़ता है, वो थक कर गिर जाता है। अब सरक कर दौड़ रहा है, सरक कर आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पैदल आ रहा है, लगड़ा के आगे बढ़ रहा है। देखता है बस कुछ समय बाद वो मंजिल आने वाली है, लेकिन शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका है। मंजिल सामने है, लेकिन वो वहीं गिर जाता है। अब उठने की भी हिम्मत नहीं है। वही स्थिति हमारी है। अब जीवन के जब से होश संभालते हैं, ये हमारा सूर्योदय हो गया, जब से होश संभाला तब से हाय पैसा और कमा लूँ, थोड़ा और कमा लूँ। अभी तो 30 साल निकले हैं, अभी तो 40 साल ही निकले हैं, अभी तो 50 साल ही निकले हैं, अभी तो 60 साल ही निकले हैं, थोड़ा सा और 70 साल तक कमा लूँ। अरे एक काम कर दो, 75 साल तक और कमा लूँ, थोड़ा व्यापार और कर लूँ। पन्नालाल जी करते हुए व्यापार नहीं करते? कितनी उम्र हो गई आपकी? 76। 75 प्लस हो गया, 76 साल के हो गए, थोड़ा सा 80 तक कर लूँ बस महाराज, 4 साल और कवर कर लूँ। इतना मतलब मन में कैसा आता है? अभी कितना हो गया? 72 हो गए। एक काम कर, अब राउंड फिगर लाना ना, तो कैसे सोचते हैं 75 तक कर लेंगे, और 75 निकल गया, 76वां, अरे अब 75 तो निकल ही गया, अभी काम करते 80 के बाद फिर संन्यास ले लेंगे। कोई सोच रहा है मैं ये कर लूं फिर संन्यास ले लूंगा, वो कर लूं वो संन्यास ले लूं। पहले सोच रहे थे संतान बड़ी हो जाएंगी, मैं तो उनको कारोबार समझा लूंगा और निकल जाऊंगा। संतान बड़ी हो गई, फिर सोचा कि अरे संतान की शादी हो जाएगी, उनको जिम्मेदारी देकर शादी कर दूं, वो एक जिम्मेदारी है शादी की। भैया ठीक है, शादी की जिम्मेदारी भी हो गई पूरी। फिर सोचते हैं एक अभी तो बच्चे को व्यापार लगाया, अभी तो शादी हुई है, थोड़ा सेटल हो जाने दो। उसको सेटल चक्कर में एक पोता हो गया। अब पोता हो गया तो पोता के साथ खेलने का मन होता है,
अब सोचते हैं जब तक थोड़ा अभी पोता थोड़ा छोटा है, जब तक स्कूल नहीं जाता है तब के साथ खेल लो, फिर चलेंगे अपन। अब जैसे ही पोता स्कूल जाने लगा तो फिर लगता है कि अब पोते की शादी और दिख जाए, पोते की शादी और बजाए, पौत्र वधू बोलते ना, क्या बोलते हैं, पौत्र वधू और आ जाए, उससे और दिख जाए। सो वो भी आ गई। अब सोच रहे हैं चलो चलते हैं, फिर सोचते हैं कुछ दिन और रुकते हैं, देखते हैं हाथ पैर काम कर रहे नहीं कर रहे, फिर चलते हैं। कुछ दिन और रुक गए, अब लग रहा चलें, और जब तक चलने का सोचा तबीयत खराब हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। सेम स्थिति हमारी है, लालच में, परिग्रह में, राग में दौड़ते चले जाएं, बेहताशा। ना तो खाने की चिंता है, ना पीने की चिंता है, ना ओढ़ने सोने की चिंता है, ना घर परिवार की चिंता, बस पैसे पैसा, पैसे के राग में सब कुछ भूल गए। सुबह से लेके शाम को पहुंच जाते हैं, सुबह से दुकान पर, अब ग्राहकी तेज होती ना, फिर तो उस दिन ना तो खाने की चिंता होती। प्रकाश, उस दिन खाना खाते हो क्या जब ज़्यादा सीजन चलता है? उस दिन तो सुबह से गए, शाम को फिर टिफिन आ गया तो शाम को खा लिया, नहीं तो वो भी रखा रखा ठंडा पड़ जाता है। वो खाया तो कैसा, वो झेर करके खाना खाया, बन गया था सुबह 10 बजे, और वो खाया तुमने शाम को 5 बजे, बन गया था सुबह 1 बजे, और तुम रात को 8 बजे। अब समय मिला ही नहीं खाने को, पूरा ठंडा हो गया बिल्कुल खाना, वो जहर हो गया, उसमें कोई पौष्टिकता ही नहीं बची। अब वो तुम खा रहे हो, कैसे खा रहे हो? पराठे हैं, एक सब्जी है, नमक मिर्ची, बस उनको लगा कर जल्दी जल्दी, वो भी बात करते करते इधर उधर देखते हुए, वो भी पता नहीं चला क्या खा गए क्या नहीं खा गए, जल्दी जल्दी वो भी खा गए। स्थिति क्या है? कमा किसके लिए रहे हो? 2 समय शांति से बैठकर भोजन नहीं कर पा रहे, फिर कमा किसके लिए रहे हो? एक फल नहीं खा पा रहे तुम अपने लिए, एक फ्रूट्स नहीं खा पा रहे अपने स्वास्थ्य के लिए, एक ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पा रहे तुम अपने स्वास्थ्य के लिए, बस 2 रोटी, एक सब्जी, दाल, बस नमक मिर्ची खा के हो जाता है पूरा दिन। उसमें पूरा दिन निकाल देते हो। एक जूस नहीं है तुम्हारे भोजन में, कोई पौष्टिक सामग्री नहीं तुम्हारे भोजन में, कुछ भी नहीं है। कमा किसके लिए रहे हो? अपने लिए नहीं कमा रहे क्या? अपने लिए नहीं कमा रहे क्या? क्या अनिल, क्या क्या खाते हो खाने में? कितने फल खाते हो? कितना जूस पीते हो? कितने ड्राई फ्रूट्स खाते हो? एक आध दिन कभी खा लिया तो खा लिया, नहीं तो रोज का रूटीन में तो वही है। पता चला कि बासी रोटी चाय के साथ डोब डोब के खा रहे हैं। कल की रोटी जो बच गई थी अब क्या ना, पहले तो गाय थी तो गायों को खिला देते, अब गाय रह नहीं है तो तुम्हें सीधी सादी गाय हो। अगले दिन वे रोटी ना रख दी तो वे बाबूजी ऐसे रोटी को गोल मटोल किए और तोड़ तोड़ के नाश्ता चल रहा है। क्या भैया, चाय नाश्ता कर। अच्छी गाय बनाए थे। क्या ही कमा रहे हो आप? कभी विचार करो, कभी सोचो कि हम इतना संचय कर रहे हैं, उस संचय का हम उपयोग कर कहां रहे हैं? जब स्वस्थ शरीर ही नहीं रहेगा तो धन का करोगे क्या? जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर ही बीमारियों का घर बन जाएगा। पैसे कमाने के राग में ना सुबह देखा, ना शाम देखा, ना भोजन देखा, ना समय देखा। रात को 10 बजे खा रहे हो, खा के सो गए हो, वो भोजन ना पच रहा है, ना कुछ हो रहा है, वो अंदर अंदर सड़ रहा है, गैस बन गई, एसिडिटी हो गई, पेट की बीमारी हो गई, पेट साफ नहीं होता, पेट दर्द रहता है, सिर दर्द होता है, 24 घंटे आलस भरा रहता है। क्या तुमने अपने पूरे शरीर को कचरा बना के रख लिया सिर्फ व्यापार के राग में? बस पैसा कमाना है तो समय नहीं है हमारे पास। कब हम व्यायाम करें, कब हम घूमने जाएं, कब भगवान की भक्ति करें, पूजा करें, कोई कुछ करने नहीं है। बस सो के उठे, जल्दी से नहाया धोया, नाश्ता दो, उठाई चाबी और चले गए व्यापार में। फिर सीधे रात को आ रहे हो, दुकान पे टिफिन आ गया, सो खा लिया, नहीं आया घर पे भी आए तो साथ में मोबाइल कान में घुसेर के रखे इधर ही, वो खाते जा रहे हो,
बात करते जाए, हाँ इतने रुपए किलो दे दो उसको, हाँ दे दो 50 में दे दो। मतलब भोजन में भी ध्यान नहीं, वहां भी घर भी आए हैं भोजन करने, तब भी यही दिख रहा है कि दुकानदारी पे ग्राहक हम छोड़ के आए थे, वो ग्राहक चला ना जाए। एक पल की भी शांति नहीं है, एक क्षण की भी शांति नहीं है। इस व्यवहारम परिग्रह को जो संचय कर रहे हो ना तुम, एक तो इधर इस वर्तमान पर्याय को खराब कर रहे हो और आगे वाली भविष्य की पर्याय को भी नष्ट कर रहे हो। ना तो वर्तमान पर्याय को अच्छे से जी पा रहे हो, ना तो वर्तमान पर्याय में जी पा रहे हो, और ना भविष्य की पर्याय अच्छी कर पा रहे हो। इसलिए कहते हैं कम से कम कमा रहे हो, आचार्यों का नीति न्याय से धन का व्यय करना चाहिए। जो पैसा हम कमाते हैं उसका 25% स्वयं के ऊपर खर्चा करना चाहिए, क्योंकि शरीर है तो धर्म पालन कर पाओगे, शरीर से स्वस्थ होगे तो धर्म का पालन कर पाओगे, शरीर से स्वस्थ होगे तो गुरुओं की सेवा कर पाओगे। तुम खुद ही बीमार पड़े हो, तुम क्या दूसरी वैविधि करोगे? तुम्हें खुद वैविधि की जरूरत पड़ती है। जिसको स्वयं वैविधि की जरूरत पड़े वो क्या साधु की वैविधि कर सकता है? जिसको स्वयं ही पैर दबाने की जरूरत है वो साधु के पैदल विहार क्या कर पाएगा? नहीं करवा सकता। थोड़े से दूर जलने में थक जाएगा वो गाड़ी में। कई लोग आते हैं बड़े शौक से, सुबह 5 बजता है, वो कई लोग बड़े शौक से आते हैं, आज बिहार कराएंगे, है ना। हम जब निकलते हैं तो कम से कम 25-30 रहते हैं। वो जैसे ही 1-8 किलोमीटर चलते हैं, धीरे 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 वो 1 किलोमीटर तक वो ही रह जाते हैं। 1 किलोमीटर पीछे चल ही नहीं पा रहे। वो यंग हैं, युवा हैं, जवान हैं, सब कुछ हैं, तब भी साधु के साथ चल ही नहीं पा रहे। और आखिरी में फिर गाड़ी में बैठ के, अब एक बार बैठ गए गाड़ी में, अब उतर नहीं रहे, थक गए। और घर जाके तो ऐसे, अब कल नहीं जाएंगे, हम तो बहुत थक गए, बहुत बिहार में बहुत थक गए, कल हमारी तो माँ भी कह रही हाँ बेटा मत जाना, तू बहुत चलाता। काय का चलाता? 1 किलोमीटर से चला नहीं हो। पूछो तो उससे चला कितना था? 1 किलोमीटर में तो पीछे रह गया, उसके बाद गाड़ी में बैठ के आगे हो गया बिहार पूरा। ऐसा नहीं होता प्रकाश, देखा कि नहीं देखा? हम भी देखते हैं, आए तो 25 थे, रह गए 5, 20 कहाँ गए? कि 20 गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी खाली चल रही थी ना, तो उसका पेट्रोल तो जल ही रहा था। गाड़ी खाली चल रही थी, उसका पेट्रोल जल ही रहा था, तो कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए बैठ गए। जैसे पेट्रोल के पैसा पड़ जाए। तो क्या है, शरीर है ही नहीं है आपका, आपका साथ देते नहीं है। 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा कहीं बैठ जाओ तो उसी में तो आपके जी आकुल व्याकुल हो जाता है। बस काम 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 काम। आप भी अपने शरीर को ऐसा पूरा खत्म कर रहे हो, पूरा सुबह से लेकर शाम तक काम में लगे रहते हो, मशीन की तरह सुबह से लेकर शाम तक काम में लगे रहते हो। कभी ये सोचते नहीं है कि ये शरीर नहीं होगा स्वस्थ तो हम धर्म करेंगे कैसे? जिनके शरीर पीड़ा है, जिनको शरीर में, उनसे पूछो। जिनको पीड़ा है शरीर में, उनसे पूछो भैया धर्म में कितना मन लगता है। जब तुम्हारा सिर दर्द हो, शरीर दर्द हो, पैर दर्द हो, पीठ मीठ में कहीं भी दर्द हो, हाथ पैर दर्द, तब तुमसे पूछे भैया धर्म में कितना मन लगता है, ध्यान करके दिखाओ, ध्यान लगेगा ना? अच्छा, तुम कहे काय का ध्यान लगेगा, आंख बंद करते तो पीठ का दर्द दिखने लगता है। ध्यान व्यान तो छोड़ो, ध्यान गया एक कोने में, दर्द दिखता है भैया, पैरों का दर्द है, हाथों का, तो यावत शरीर स्वस्थम, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक धर्म कर लो। अस्वस्थ शरीर में कभी भी धर्म होता ही नहीं है। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।